हेलो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं जैसे कि आपको आधार सेंटर लेना है तो आधार सेंटर लेने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट आपके पास रहना ज़रूरी है और आधार सेंटर की जो एजेंसी रहती है और उनकी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है तब आपको आधार सेंटर मिलने वाला है। आप एक सीएससी वैली है और सीएससी के थ्रू आधार सेंटर लेना चाहते हैं तो आपके पास जो मैं अभी लिस्ट बता रहा हूँ इतने डॉक्यूमेंट और इतनी चीजें आपके पास होना जरूरी है तब आप यूसीएल यानी आधार सेवा केंद्र ले सकते हैं और एलिजिबिलिटी हो सकती है आपको। और इतने डॉक्यूमेंट जो मैं लिस्ट बता रहा हूँ ये आपके पास है तो आपको 100% आधार सेंटर मिलने वाला है। तो देर ना करते हुए मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट और कौन सी चीजें आपके पास होना जरूरी है। आपके पास सीएससी आईडी है तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं या फिर सीएससी आईडी नहीं है तो सीएससी आईडी लेने के बाद ये सब चीजें आपको लेना जरूरी है। सबसे मेन चीज बेसिक तो यहाँ पर सीएससी आईडी है। सीएससी आईडी आपके पास है तो उसके बाद आपको कौन से डॉक्यूमेंट लेना चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले सीएससी आईडी है तो ठीक है, उसके बाद आपको व्हीली बैंक बीसी सीएससी से बैंक मित्रा पोर्टल पर जाने के बाद आपको किसी भी एक बैंक का बैंक बीसी बनना है। आपके पास किसी भी एक बैंक का सीएससी के थ्रू सीएसपी पॉइंट होना जरूरी है जिसे व्हीली बैंक बीसी एंड नेम ऑफ व्हीली इशू व्हीली बीसी कोड। जब आप किसी बैंक का बीसी कोड लेते हैं या बीसी बैंक बीसी बन जाते हैं तो उसकी तरफ से आपको बीसी कोड प्रोवाइड किया जाता है। वो बीसी कोड आपके पास होना जरूरी है। सबसे पहला सीएससी आईडी होने के बाद आपके पास किसी भी बैंक का सीएससी के थ्रू किसी भी एक बैंक का बीसी बैंक होना और बीसी पॉइंट होना सीएसपी पॉइंट होना बेहद जरूरी है। ये मैंडेटरी है, इसके बगैर आप वर्क नहीं कर सकते। चलो सेकंड सेकंड नंबर पर आता है आधार एनएसीआईटी ऑपरेटर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट। आप अगर आधार सेवा केंद्र ले रहे यूसीएल ले रहे हैं तो आपके पास आधार एनएसीआईटी का ऑपरेटर या फिर सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ये सर्टिफिकेट है तो आप किसी भी एजेंसी से 100% आधार सेवा केंद्र और आधार सेंटर ओपन कर सकते हैं। वो सर्टिफिकेट कैसे रहता मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैं सर्टिफिकेट को मेंशन किया, इस तरीके से आपको सर्टिफिकेट नजर आएगा। ये सैंपल है और यहाँ पर रहेगा आपका नाम और फिर आप पास हुए से लेवल, ये सब कुछ डिटेल यहाँ पर आपको मिलने वाली है। सर्टिफिकेट आपको अप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसके बाद एग्जाम होगी, आप उसके अंदर पास हो जाएंगे। ऑपरेटर या फिर सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट आपके पास रहेगा तब एलिजिबिलिटी हो जाएंगी, तभी आप आधार सेवा केंद्र ओपन कर सकते हैं। थर्ड नंबर पर आता है ऑपरेटर सुपरवाइजर पुलिस वेरिफिकेशन नॉट मोर देन 3 मंथ ओल्ड। आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना जरूरी है। आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट 3 महीने से पुराना ना हो, 3 महीने पहले ही हो और वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको रिसेंटली निकाला हुआ हो तभी आप यहाँ पर यूसीएल के लिए या फिर आधार सेवा केंद्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक पुलिस वेरिफिकेशन या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं निकलवाया तो आपके लिए निकलवाना और अप्लाई करना बेहद जरूरी है, तब ये यूसीएल या फिर आधार सेवा केंद्र आप ले सकते हैं। ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब मैंडेटरी जितने भी है रिक्वायरमेंट मैं आपके सामने लेकर आया हूँ और अनमैंडेटरी जितने भी नहीं है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताने वाला हूँ कि ये सब जरूरी है। और इसके अलावा जो चीजें रहती है आपके पास ना हो तो भी चलेगा, ये सब तो आपके पास होना बेहद जरूरी है। 4 नंबर पर आता है ऑपरेटर सुपरवाइजर ई आधार। मतलब ये कुछ नहीं, आधार कार्ड के अंदर आपके मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है। मोबाइल नंबर लिंक के साथ आपके आधार कार्ड के अंदर ईमेल आईडी भी लिंक होना बेहद जरूरी है। और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लिंक होगा ओटीपी के जरिए। जब आप आधार कार्ड डाउनलोड करेंगे वो पासवर्ड फिल करने के लिए कहता, उसे पीडीएफ टू जेपीजी करेंगे, उसे ये आधार कहते हैं। आपके पास ये डाउनलोड करके रखना जरूरी है। 4 नंबर 5 नंबर पर मिलता है सीएससी सेंटर हैविंग द स्पेस ऑफ। आपके सीएससी सेंटर के अंदर 5 लोग बैठने की कम से कम जगह होना चाहिए। इससे 5 लोग बैठने की कम से कम जगह हो, ज्यादा से ज्यादा आप कितनी भी जगह अरेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। और उसकी फोटो निकाल कर आपको जो फॉर्म फिलअप कर रहे तब वहां पर अपलोड करना चाहिए। सेंटर की इनसाइड फोटो और सेंटर की आउटसाइड फोटो ये आपको अपलोड करना पड़ेगा ताकि जो भी कंपनी एजेंसी आपको आधार सेवा केंद्र दे रही है
वो वेरीफाई करेंगे कि आपके सेंटर में कस्टमर के लिए बैठने के लिए जगह है या नहीं। ये 5 नंबर होगा। 6 नंबर पर आता है आपके सेंटर के ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ हो, चाहे वो कैमरा आपका या किसी कंपनी का सादा क्यों न हो, जो वाईफाई की मदद से चलता है, वो भी कैमरा रहा तो चलेगा, पर सीसीटीवी कैमरा आपके पास होना बेहद जरूरी है। और 7 नंबर पर आता है एलिजिबिलिटी ऑफ रैंप एंड व्हील चेयर। ये 7 नंबर पर आता है कि कोई दिव्यांग व्यक्ति आता है आपके पास तो उसे बैठने के लिए या फिर उसे अपने शॉप के अंदर लाने के लिए व्हील चेयर होना जरूरी है। 7 नंबर पर व्हील चेयर के बारे में है। और 8 नंबर पर मिलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो मिस ही नहीं किया जा सकता, ब्रॉडबैंड एंड इंटरनेट कनेक्शन एबिलिटी स्टैटिक आईपी एड्रेस। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हर विहली को और हर बंदे को यहाँ पर ही आता है कि स्टैटिक आईपी एड्रेस। आप एक सीएससी से यूसीएल लेना चाहते हैं तो आप बहुत ज्यादा परेशान होंगे स्टैटिक आईपी के लिए। स्टैटिक आईपी जब तक आपके पास नहीं तब तक आपका यूसीएल काम नहीं करेगा, इसलिए स्टैटिक आईपी आपके लिए लेना जरूरी है। और जो भी आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेते हैं उस कंपनी से कहें कि मुझे स्टैटिक आईपी चाहिए, वो स्टैटिक आईपी आपको प्रोवाइड करके देगा। स्टैटिक आईपी एक ऐसा रहता है कि वो कभी भी चेंज नहीं होता, एक ही रहता है। और डायनामिक आईपी ऐसा है कि बार बार लोकेशन चेंज होते रहता है और उसका आईपी चेंज होते रहता है। स्टैटिक आईपी इसलिए ही मांगा गया यूसीएल के लिए। और इसके बारे में हमने डिटेल वीडियो बनाना है स्टैटिक आईपी के बारे में। स्टैटिक आईपी हम कैसे लें और उसे कैसे चेक करें और उसके बारे में पूरी डिटेल वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने वाली है। और 9 नंबर पे मिलता है टोकन सिस्टम मशीन। टोकन सिस्टम मशीन होना भी जरूरी है। अब मैंडेटरी कर दिया गया है, बेटर है ले लें, कोई दिक्कत की बात नहीं। टोकन सिस्टम मशीन कंपनी का रूल्स है भाई, बात तो करना पड़ेगा इसके ऊपर, टोकन सिस्टम मशीन के ऊपर। और 10 नंबर पर टॉयलेट फैसिलिटी अवेलेबिलिटी एट द सेंटर। टॉयलेट फैसिलिटी भी होना जरूरी है 10 नंबर पर। और 11 नंबर पर ये तो बहुत जरूरी है, लैपटॉप विंडोज। और आप जब यूसीएल या फिर आधार सेवा केंद्र जो भी लैपटॉप में चला रहे हो तो उस लैपटॉप के अंदर विंडोज 7 हो, 8 हो या फिर 10 हो, 11 हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, बस उसके अंदर टीपीएम होना बेहद जरूरी है। जब तक उस लैपटॉप के अंदर टीपीएम नहीं है तो वो लैपटॉप यूसीएल के लिए वर्क नहीं करेगा। टीपीएम होना जरूरी है। टीपीएम कैसे चेक करते हैं, जैसे कि आपके पास लैपटॉप है तो उसके अंदर कैसे टीपीएम चेक करते हैं मैं आपको यहाँ पर चेक करके बता देता हूँ, आप देखते रहिए। यहाँ पर सर्च पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है टीपीएम टीपीएम.msc। इस तरीके से आपको टाइप करना है टीपीएम.msc। और ये जो आपको नजर आए टीपीएम.msc, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये आपके सामने ओपन हो जाएगा इस तरीके से। मैं बता देता हूँ, आप देखते रहिए बस। ये आपके सामने विंडोज ओपन हो गया, ये पॉपअप ओपन हो गया तो समझ लो आपके लैपटॉप के अंदर टीपीएम है। अगर यहाँ पे नॉट फाउंड का ऑप्शन आ रहा है तो आपके लैपटॉप के अंदर टीपीएम नहीं है। तो टीपीएम का वर्जन क्या चाहिए, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि यूसीएल ने कहा कि मिनिमम 1.2 हो और ज्यादा से ज्यादा 2.0 हो। और इसका जो वर्जन है कैसे चेक करें मैं वो भी बता देता हूँ आपको। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर मेरे लैपटॉप के अंदर 1.2 का वर्जन है, 1.2 का ये वर्जन। और आपका ये टीपीएम का डैशबोर्ड ओपन होना बेहद जरूरी है। सबसे पहले आप ये चेक कर ले टीपीएम कैसे चेक करते हो और आपके लैपटॉप में टीपीएम है या नहीं, आप चेक कर ले, बेहद जरूरी है आपके लिए। ये टीपीएम की बात हो गई। और उसके बाद आता है कि कलर प्रिंटर। ये कलर प्रिंटर तो आपके पास होना जरूरी, कलर प्रिंटर होना जरूरी है। और जब भी आप यूसीएल है आपके पास, जब आप वीडियो देख रहे हो, यूसीएल में जब आप स्कैन करके डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो तो आप कलर प्रिंट में ही, कलर में ही आपको डॉक्यूमेंट स्कैन करना है और अपलोड करना है। ब्लैक एंड व्हाइट बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि यूसीएल के बंद होने की चांसेस बहुत ज्यादा होती है। तो कलर ही यूज करना है और कलर प्रिंटर ही अपने सेंटर पर रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और 13 नंबर पर आता है सिंगल आइरिस एंड फिंगरप्रिंट स्कैन डिवाइस अवेलेबल।
आपके पास ये डिवाइस होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ, ये दो डिवाइस, ये आइरिस डिवाइस कहते हैं, जो आंखों का स्कैन करता है आइरिस डिवाइस, और ये फिंगरप्रिंट से आप कस्टमर का फिंगर लेके फाइंड आधार कर सकते हो। जो पैसे निकासी के लिए यूज में आता है मंत्रा डिवाइस, वो डिवाइस होना चाहिए, और ये आइरिस डिवाइस भी आपके पास होना बेहद जरूरी है। और उसके बाद मिलता है कलर प्रिंटर और सिंगल आइरिस एंड फिंगरप्रिंट स्कैन डिवाइस। ये सब चीजें आपके पास है तो आप बहुत कम समय के अंदर यूसीएल या फिर आधार सेवा केंद्र ले सकते हैं। इतने डॉक्यूमेंट आपके पास होना जरूरी है। ये डॉक्यूमेंट के बारे में हमने पहले वीडियो बना चुके हैं कि बैंक बीसी कैसे ले। हमारे चैनल के ऊपर हमने वीडियो अपलोड करा है कि बैंक बीसी के लिए अप्लाई कैसे करें। ये वीडियो आप देख लेंगे, बड़ी आसानी के साथ आप बैंक बीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सेकंड नंबर पर आधार एनएसीआई के ऑपरेटर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट, इसके बारे में हमने बहुत ज्यादा वीडियो अपलोड कर चुके हैं कि आप वीडियो देख लेंगे, स्टेप बाय स्टेप है, मतलब चैप्टर वाइज है, हर एक चैप्टर के बारे में वीडियो है, और टोटली सब चैप्टर को एक जगह करके भी वीडियो हमने अपलोड किए हैं। अब एक बार उस वीडियो को देख ले। और ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको निकलवाना बेहद जरूरी है। और ये कैमरे की बात करें तो आप मार्केट से 2-4 हज़ार रुपए का वाईफाई पर चलने वाला कैमरा भी ले सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ मेरे सेंटर पर कैसा कैमरा है, आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर नजर आ रहा है ना, वो मेरे ही सेंटर का कैमरा है। इसलिए बता रहा हूँ कि मैं भी वही कैमरा यूज कर रहा हूँ। और बैठने के लिए जगह के लिए कुछ इंतजाम कर सकते हैं। और स्टैटिक आईपी के बारे में एक वीडियो आने वाला है, आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर पूरी डिटेल में हम स्टैटिक आईपी के बारे में बता नहीं सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें उसके अंदर जानकारी के रहते हैं। तो स्टैटिक आईपी के बारे में वीडियो नेक्स्ट आने वाला है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ये अपने लिए बेहद जरूरी स्टैटिक आईपी। और यहाँ पर जो रखा हुआ है लैपटॉप का, ये टीपीएम का बहुत जरूरी है। मैंने टीपीएम को लाइव आपको चेक करके बताया है। आप अपने लैपटॉप के अंदर टीपीएम चेक कर सकते हैं। ये लैपटॉप और स्टैटिक आईपी, यहाँ पर ये हमको थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि ये कैसे ले और ये कैसे होता है। इसके बारे में हम टीपीएम का तो अभी बता दिए, स्टैटिक आईपी का वीडियो आने वाला है। और लैपटॉप कम कम बजट के अंदर कौन सा ले, जो नया लैपटॉप लेना चाहिए। हाँ, ये भी एक बात बता देता हूँ कि आपको यूज करा हुआ सेकंड हैंड लैपटॉप यहाँ पर वर्क नहीं करेगा, याद रख लीजिए बात। आप सेकंड हैंड लैपटॉप खरीदी करेंगे तो वो लैपटॉप यूसीएल के लिए वर्क नहीं करेगा, या फिर उसके अंदर पहले से आधार सेवा केंद्र यानी आधार की क्रेडेंशियल फाइल डाउनलोड की हुई है, वहां पर आधार का काम किया गया, वो लैपटॉप तो बिल्कुल नहीं चलेगा। इसलिए आपको चेक करके लेना है। सेकंड हैंड ले रहे हो तो बेहतर है कि आप नया ही लैपटॉप परचेस करें। ये सब डॉक्यूमेंट आपके पास होना जरूरी है। आया यहाँ पर बिजली बैंक बीसी कोड, इसके बारे में एग्जाम रहती है IIBF सर्टिफिकेट की। वो सर्टिफिकेट ऐसे रहता है, मैं आपको बता दूं, ये सर्टिफिकेट ऐसे रहता है। और इसके अंदर आप जब पास होंगे, सबसे पहले ये एग्जाम देना पड़ता है IIBF का एग्जाम। इसके अंदर पास होंगे, आप CSC के बैंक मित्रा पोर्टल से अप्लाई कर सकते हैं और आपको CSC के थ्रू बैंक बीसी मिल सकता है। और दूसरी बात, इसके बारे में हमने हमारे YouTube चैनल पर वीडियो अपलोड कर चुके हैं, या एक बार आप विजिट कीजिए और चैनल विजिट कीजिए। और IIBF के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप एक बार पढ़ लीजिए और आसानी के साथ आप IIBF का सर्टिफिकेट हासिल कीजिए। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा भी और बहुत सारे रिक्वायरमेंट है, पर मैं जो जरूरी है मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आपके सामने पूरी 25-30 नंबर की लिस्ट लगा दे, फिर आपको कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई इतने सब हमारे पास कैसे होंगे। जरूरी नहीं, सेंटर की फोटो ये तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, ये आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो थंब, ये सब कुछ नहीं, ये सब उतना जरूरी, आपके पास सब कुछ अवेलेबल रहता है। अवेलेबल नहीं बोल तो इतनी चीजें नहीं होंगी आपके पास। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप, बड़ी आसानी के साथ आप यूसीएल यानी आधार सेवा केंद्र ओपन कर सकते हैं। और आपको CSC के थ्रू और बैंक बीसी और यूसीएल के थ्रू जो भी कंफ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, क्योंकि हम CSC बिजली भी है, बैंक मित्रा पोर्टल पर बैंक मित्र भी है और यूसीएल भी है हमारे पास, सब कुछ डिटेल है। आप कमेंट में कीजिए कमेंट, और हम पूरी जानकारी आपको दे देंगे।
और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।